जल्द भी खरसाई ज़्यादा हुई बात कैमरा ऐसा ज़्यादा हिलाओ नहीं, ज़्यादा टक 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 हिले खराब हो जाएगी। 6 मई 2012 का सीन अभी आपने देखा, कैसे रिक्शे से हम लोग वहाँ पुल के ऊपर चढ़े, रतापुर चौराहे आए, थोड़ा सा अंश आपने चिरुआ हनुमान मंदिर का बाहर से देखा, सुदौली में जहाँ डबल रोटी और गेहूँ महीने भर के लिए उतार दिया जाता है अशोक हलवाई के यहाँ, वो आपने देखा। उसके बाद आपने बंदर भोज इस समय आप देख रहे हैं। अब बीचों बीच दोपहर में देखिए कोई खेत में है, कोई कहीं ठंडे में बैठा है छिप करके, तो जबकि शाम के हमारे ख्याल से 4 तो बज रहे होंगे। तो अब इस समय समझिए कि भोज हमारा हुआ। आज के अखबार में था हिंदुस्तान में कि 6200 ऐसे कुछ है उसके ऊपर 58, 59, 60वां ऐसे कुछ है, जो भी हो। तो उसका भोज अभी आपने देखा। मतलब देखिए ये काम जो है ये बजरंग बली की सबसे बड़ी पूजा है। मैं ये अंधे समाज से मैंने कहा नहीं समझ में आई, और जो हमारे एक शिष्य जो अमेरिका के डॉक्टर PL राव ने जब धराशायी किया है, अब रायबली वालों का मुँह इतना बड़ा है, अब नहीं लोग हमारे आगे बोल पा रहे हैं। हमारे जिसने हमको गुरु माना उसने उनको बोलती बंद कर दिया। कौन बापू और कौन बाबा और कौन श्री श्री। इसके पहले आपने देखा होगा जो रायबली के श्याम बिहारी पांडे ने ललकारा है, धुरंधर विद्वान है, वो बुढ़ा हो चुका है एकदम, समझिए 6 साल की उम्र, जब 6 साल का बालक रहा तब से वो वेद वेदांत पूजा पाठ अपने पिता के साथ करवाता था। आज वो उद्भट विद्वान है। महेश कुमार द्विवेदी मझलहा के, मझलहा जो फुर्सतगंज क्षेत्र में या डीच के क्षेत्र में आता है, वो बड़े बड़े प्रोग्राम करेंगे, उसको भी आप देखेंगे। यही मैं आपसे समझा रहा हूँ। मैं जमाना बीत गया, नई बात समझ में आती। फलाने बापू, फलाने श्री, अरे अंधो, अरे मूर्खो, इन बाबाओं के पास कौन सी बाबा? वही है। बाबा का मतलब क्या हुआ, मनुष्य का क्या मतलब हुआ, ना जानते हो तो अभी जान लीजिए। बहुत मानव सम्मेलन करवाया होगा चंदा लगा करके। मानस का ये रामचरित मानस का क्या मतलब है? रामचरित मानस ये डॉक्टर PL राव ने बताया। इतना बड़ा विद्वान आदमी, पूरी दुनिया घूमे पड़ा, यहाँ तो लोग देश के बाहर नहीं गए होंगे। रामचरित मानस का मतलब ये हुआ कि राम के चरित्र वाला ही मानस है, मनुष्य है। ये भारत है यारो। अरे मूर्खो, अरे अंधो, भगवान और कीर्तन और मंदिर की बात करने वाले मूर्खो, सोचो जरा। रामचरित मानस का मतलब ये हुआ, डॉक्टर PL राव ने बताया, जो साउथ इंडियन है, अमेरिका में पूरा उनका परिवार रह रहा है, इंग्लैंड और सिंगापुर और कहाँ कहाँ, रोम, इटली, सब घूमा हुआ उस आदमी का। वो डॉक्टर राव ने यही कहा कि रामचरित मानस का मतलब यही हुआ। आप मनुष्य हैं, ठीक, अगर आपसे कोई पूछे कि मनुष्य के लक्षण क्या होना चाहिए, आप नहीं बता पाएंगे, अच्छे नहीं बता पाएंगे। श्री नहीं बता पाए, श्री श्री नहीं बोल पाए। हे सभी मनुष्य हैं, मैं भी मनुष्य हूँ। तब PL राव ने कहा कि अगर सभी मनुष्य हैं फिर राक्षस कौन है? उनका मतलब था कि लक्षण आप बताइए, बात तर्क कुतर्क से बातों को मत अटकाइए, लक्षण बताइए। क्या है, आप मनुष्य हैं, ठीक, आप मनुष्य के क्या लक्षण होने चाहिए? तब डॉक्टर PL राव ने कहा कि हमको विश्व में आज तक आपके जैसा हमको मानव नहीं मिला। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश स्वर्गीय BL यादव, एक जमाना बीत गया, उन्होंने महामानव की उपाधि हमको दिया था। उन लोगों ने हमारा मनोबल बढ़ाया। ये सब देखिए, डॉक्टर राव का ये भी कहना है कि विद्या मतलब, अगर आप विद्वान हैं तो विद्या मीन्स राक्षसी प्रवृत्ति। विद्या के ऊपर मत इतराइए, धन के ऊपर मत इतराइए, ज्ञान के ऊपर उतराइए। रावण के पास ज्ञान नहीं था। लोग लाख किंतु परंतु कहो, हम जो देखेंगे वो मानेंगे। वो तरन तारन हो गया और पूरे परिवार को तार दिया। चलिए हम आपके पूरे परिवार को हम तारे देते हैं, एक मतलब एक ही रिवाल्वर से सबको हम सुला देते हैं, चलो हमारे नाम लिख लो प्रॉपर्टी, पुलिस आएगी तो हम आधा बेच के उसको दे देंगे। क्या बेवकूफ़ी की बात हमारे ज़माने में होती है। तर गए, वैष्णो देवी गए, मर गए तो तर गए,
अरे भैया यही अगर इसी तरह तरन तारन करना है तो फिर जाओ जाओ अमरनाथ रोड। कर्म प्रधान विश्व रची राखा। अरे मूर्खो, तुलसीदास ऐसा रचयिता हुआ, दूसरा तुलसी नहीं आया। राम के जैसा आदर्श दुनिया के किस देश में, किस इतिहास में और किस धार्मिक ग्रंथ में ये उल्लेख मिलता हो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनका नाम उल्टा लिया जाता है तो सीधा हो जाता है। रामचरितमानस की हर चौपाई जो है एक महामंत्र है। अब फिर ये राम, जिस देश में रामचरितमानस हो, तुलसीदास जैसे महा उद्भट विद्वान, अरे उनसे बड़ा रचयिता कौन? वेद व्यास हुए। और फिर ये आबा बाबा कहाँ पैदा हो गया? अरे बाबागिरी में ये है बाबागिरी, ना एक पैसा लेना ना देना। ये थोड़े के सुख बहु से हम कोई तनख्वाह लेते हैं? एक फूटी कौड़ी ने क्यों तनख्वाह लें? प्रभु का काम करने में तनख्वाह नहीं लिया जाता। हाँ, अगर आपके पास साधन नहीं है, आप केवल भोजन भजन कीजिए। आपको क्या जरूरत है कि आप शादी करें, बच्चे पैदा करें? क्या जरूरत? भगवान की भक्ति में मीराबाई के सारे कर्म हो गए। मीराबाई चाहती तो राज सुख को भोग करती, बच्चे पैदा करती। तो भगवान की भक्ति ये भक्ति बच्चों का खेल नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमको भी गर्व होता है डॉक्टर पी.एल. राव जैसा विद्वान और श्री श्री को रायबरेली में बोलते बंद किया। इस सीडी देखने के बाद रायबरेली के डॉक्टर जो हैं वो सोचें, वो केवल ये न सोचे कि हमको कहाँ से आमदनी होती है, कहाँ से पैसा आता है। हमारे सवालों का आप जवाब दें। हमें कुछ नहीं, अखबार में तो सारे डॉक्टर रायबरेली के पढ़ते हैं, श्याम साधु। कभी कोई डॉक्टर आया? इसलिए नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसका जवाब वो जो पंडित जी हैं, वो क्या नाम, श्याम बिहारी पांडे, उनके पास जवाब होगा कि मरने के बाद आप कहाँ जाएंगे, क्या होगा। ये हमारे वेद पुराण शास्त्रों में लिखा हुआ है। हम चिल्ला रहे हैं, बता रहे हैं, करके दिखा रहे हैं, जीवन इसी में लगा दिया। कोई मांगा वोट के लिए निकले, पैसे के लिए निकले, एक मोटरसाइकिल लेनी है, बच्चे जाओ उसको भगाओ जा करके। देखो यार, हट, आ जाओ यार, यहीं हम यहीं आओ, यहाँ हो तुम, यहाँ इधर आ जाओ, हम यहाँ खड़े रहेंगे। हाँ, यहाँ हो तुम वहीं रहो, यहाँ हो यार, यहाँ हो। अरे इधर आ जाओ, बंदर भी आएंगे, हम बोलेंगे अपना, ये अपना, हम भी हमारे बैकग्राउंड में ये भी रहेंगे, अच्छा लगेगा। तो कहने का मतलब है कि ये सब चिल्लाने देखने के बाद फलाने बाबा, जिस देश में रामचरितमानस हो उसके एक एक चौपाई महामंत्र है, इसके बाद किसी बाबा की जरूरत नहीं है, किसी शंकराचार्य की, किसी विद्वान की जरूरतें नहीं है। हाँ, जो कथावाचक हैं उनको बुलाइए, उनसे कथा सुनिए, वो आपको विधवत बताएंगे। जैसे महेश कुमार द्विवेदी है मजलाहा वाला, उद्भट विद्वान है वो, उनसे कथा सुनिए। हवन करवाना हो, तांत्रिक हवन करवाना हो, इससे करवाइए। हवन का मतलब जानते हैं क्या है? कितनी जड़ी बूटियां जलाई जाती हैं, कितना उनका वैज्ञानिक वो निकलता है, उसके माने हैं, कितने उसमें फायदे हैं, कितने गुण हैं। तो हवन करवाइए, भागवत का कथा करवाइए, लेकिन मनुष्य, श्याम साधु का कहना मनुष्य बन जाइए पहले। मनुष्य बनने का मतलब प्राणी मात्र की भूख को समझो। हनुमान जी को लड्डू क्यों चढ़ाते हैं? हनुमान जी तो लड्डू खाते भी नहीं, वो सुनते भी नहीं, बंदर को खिलाइए। अमरनाथ जाने से अच्छा है, जितना पैसा अमरनाथ जाने में आप लगाएंगे उतने पैसे से सीमेंट के हौजे मंगाइए। अब शहर के अंदर बंटवा दीजिए, 2, 4, 20 जो आपके औकात हो। कई लोग चंदा मिल के काम कर सकते हैं। उस समय गौ माता पानी पिएंगी, नंदी पानी पिएगा, प्यास से तड़पती हुई गौ माता, तो अगर पानी आपने एक बाल्टी अगर दे दिया तो 1 करोड़ भंडारा आपका हो गया। कौन भंडारा है? जो श्याम बिहारी ने कहा मांस खाए हैं, अंडा खाए हैं और भंडारे में प्रसाद खा रहे हैं जा करके, हैं? आप उनको प्रसाद खाए। वो भोले भोले, कौन भोले? भोले ने आपसे कहा क्या? भोले ने क्या मोबाइल किया है? इसीलिए मैं कहता हूँ सिंधु समाज को अगर अच्छी तरह से समझा दिया जाए, वो दुनिया में नंबर 1 पर आ जाए।
सेवा के मामले में। लेकिन अब रायबली का मामला, और पूजा भी करवा रहे हैं सिंध समाज से, रुद्राभिषेक। कौन अभिषेक, कौन पूजा, इससे बड़ी कोई पूजा है? लेकिन फिर भी हमारा सिंधु समाज सेवा धर्म में शहर के अंदर सबसे आगे है। और देहात के क्षेत्रों में आज भी धर्म में हमने मजलहा में देखा, हमने बेतौरा में देखा, हम वहाँ गए थे रसंतीपुर और रतनसी, अब वो जल्दी कह नहीं आता है, वहाँ गए, वहाँ का सुंदर आपने दृश्य देखा। तो देहातों में आज भी धर्म के प्रति आस्था है। बस वो लोग भंडारा वंडारा करते, मैं मना, हम कहा बंद करो भंडारा, केवल बच्चों बाल भोज करो, पशुओं के लिए करो, गौ माता के लिए करो। जीर्ण शीर्ण मंदिर हैं, उनमें चंदा लगवा के बनवाओ। हर मंदिर कायदे का हो, ढंग का। फुर्सतगंज वाला मंदिर देखिए, ना कोई बाउंड्री है ना कुछ है, सोचिए आप, उसमें इंतजाम कर दीजिए। लेकिन सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा कर्म, सबसे बड़ा मंत्र अगर एक है, वो है मानवता, मनुष्यता। और जब मनुष्यता होगी तभी आप में ममता होगी। किसी के आप ब्याज लेने जाएंगे, उसके बच्चों की शक्ल देखेंगे तो आप ब्याज छोड़ देंगे उसको। क्यों? छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में फीस के लिए पैसा नहीं है, उनको चाय के लिए पैसा नहीं है, और आप ब्याज लेने पहुंच गए। वही आप, वो जानते हो ब्याज कहाँ खर्चा हो आपका होगा? वो पीजीआई में खर्चा होगा, और फिर भी आप ठीक नहीं होंगे। तो हम वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि समय बीत गया है। सुखो बाबू इंतजार कर रहे होंगे। अभी मंदिर में मैं दर्शन करूँगा, और उसके बाद में फिर रायबली के लिए हम लोग रवाना होंगे। हम हर बार सीडी में यही बोलते हैं, अरे मनुष्य बनो, मनुष्य बनो। आप मनुष्य बन के अच्छा काम करोगे, सही धर्म का काम करोगे, तो आपका कल्याण होगा, आपका भला होगा, वरना कुछ नहीं होगा। फलाने बाबा, न मालूम कितने हिंदुस्तान में बाबा पैदा हो गए, ये सब रामचरितमानस में लिखा हुआ है। तरह तरह के बाबा होंगे, तरह तरह के नाटक करेंगे, हे लौटे मत करो तमाशा। तो वाणी को मैं विराम दे रहा हूँ, और हम लोग भुवनेश्वर के लिए रवाना हो, वहाँ मंदिर जाएंगे, और फिर आगे की कहानी फिर होगी। अब देखिए बंदर गेहूँ खा रहे हैं, उधर कैमरा दिखाइए, सब बेमन खा रहे हैं कि इस समय इनके पेट में है। सुबह के टाइम अगर हम लोग आते हैं ना, तो सुबह ये लोग काजे से खाएंगे, गर्मी है, सब कहीं यहाँ बैठे वहाँ बैठे। लेकिन चलिए शाम तक भी नून के अपने बेचारे खा लेंगे। तो आज 6 मई 2012 की ये आखिरी फाइल है, और मैं अब गाड़ी में बैठने जा रहा हूँ। आप इधर देखिए, जिस गाड़ी से हम आए हैं सुखो बाबू की गाड़ी है, उनकी महानता। इधर आइए आप। ये हमारे समाज को चाहिए, हमारा सिंधु समाज जैन धर्म का काम कर रहा है। पंडित और ठाकुरों को वो काम कर रहे हैं। सिंधु समाज के लोग कहाँ चले गए? पंडित जी कहाँ चले गए? ठाकुर साहब कहाँ चला गया हमारा जैन समाज, जिसके यहाँ जीव सेवा ही उसका आधार है। एक जैनी आज तक रायबली में नहीं आया हमारे पास, एक भी नहीं आया। अखबार में सब पढ़ता है, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मुनि जी आ गए ना, अरे क्या नाटक, क्या आप चलिए, आपने कथा सुन लिया, आपने तरुण सागर को सुना, आपने किया क्या? आपने कुछ नहीं किया। तो ठीक है, अब हम चाहे जितना समझावे, मूर्ख हृदय न चेत, कहे ना कहावत। जिसका ज्ञान नहीं है, लोग विद्या होने के बाद, डिग्री लेने के बाद वो बड़े इतराने लगते हैं। अरे हम तो डबल ए में हैं, हम तो इंजीनियर बन गए, हम डॉक्टर बन गए, मेरे पास कोठी बंगला हो गया। अफसोस है कि तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, और ज्ञान होगा तभी तुम्हारे में मनुष्यता आवेगी। ज्ञान अंदर पैदा करो, ज्ञान से मनुष्य बनो। बिना ज्ञान के अज्ञानी मनुष्य नहीं होता है, वो पशु समान होता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज 8 मई 2012 है। अचानक हम लोग भुवनेश्वर के लिए तैयार हो रहे हैं, और बड़ा मंगल, आज पहला बड़ा मंगल है, 8 मई 2012। यहाँ मैं घंटा घर चौराहे पर खड़ा हूँ। सामने हमारे जगदीश चैनानी हैं,
जिनको मैंने राजा की उपाधि दे रखी है, हमारे प्रेम भैया हैं सामने सफ़ेद कुर्ते में। अब ये लोग तमाम कम से कम 24-25 पैकेट केवल डबल रोटी के लिए हैं और तमाम चने हैं और रास्ते में कुछ फल वगैरह लेंगे। ये हम लोग सब करके जा रहे हैं भौरेश्वर, जबकि आज 8 बजे हमारा बानर व बाल भोज कोटवा बहादुरगंज में ऊंचाहार में होगा। वहाँ अभी 2 घंटे के बाद वो लोग जाएंगे और शुरू कर देंगे। शाम को 4 बजे हमको मन्हेरू जाना है और हाँ, शाम को 4 बजे मन्हेरू जाएंगे। सामने की आप सफ़ेद बिल्डिंग जो देख रहे हैं दूर पर, ये वही राम कृपाल चौराहे पर वही उन्हीं की दुकान है, राम कृपाल चौराहे पर। यह सामने घंटा घर चौराहा है। सामने आप बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हैं, ये घंटा घर है। इधर सर्राफा हो गया, वहाँ सामने कुछ नेता लोग बैठे हुए हैं। जगदीश शुक्ला भी शायद दिख रहे हैं चाय पीते हुए। और अब हम लोग भौरेश्वर के लिए रवाना हो रहे हैं। काला सांप सामने जा रहा है, काले रंग के भौरेश्वर हैं। ये सब शुभ लक्षण है। चलिए बंद कर ले। बहुत सुंदर बन गया। पहले हम आते रहे किसी ज़माने में, तो आज से 30-40 साल पहले एकदम उबड़ खाबड़ था, एकदम जीर्णोद्धार हो गया। सर बचा के। हाँ, इसमें लेकिन एक ये है कि पानी जो है जल पैर में आ रहा है। हाँ, वो निकासी नहीं बनेगा, निकासी जरूर। हाँ, निकासी होनी चाहिए। नीचे से गड्ढा हो जाता ना है, गड्ढा होता हाँ, और क्या बारी बारी निकल जाता पूरा। अभी भी हो चाहिए, कोई दिक्कत नहीं ना। आप लोग ऐसे खंभे हैं, अगर ये दोनों खंभे हटा दिए जाएं तो आपका सामियाना जो है वो गिर जाए। गिरेगा नहीं ना बाबू। अरे गिरे का मतलब वो लफड़ा जाएगा, वो नहीं हो पाएगा। लेकिन ये 2 मजबूत खंभे हैं, ये 2 मजबूत खंभे हैं। वो जिसने बनवाया था, जो आदमी ऐसा चल रहा ना है, ये वो मंदिर में हुआ। क्या हो गया? क्या हो गया मंदिर में? हाँ, पहले बराबर हो, पहले थोड़ा ऊंचा था ना। हाँ हाँ हाँ, तो बराबर कर दिया। अच्छा, चौहद्दी होनी चाहिए। हाँ, बनवा दी जाएगी उस मंदिर में चौहद्दी नहीं। वो जो जिसने बनवाया था दोबारा, उससे हालचाल लिखते वो दूसरी से नहीं। भौरेश्वर जा रहे हैं हम लोग बंदर भोज के लिए। मतलब वो रखा है जैसे पूरा पानी को विराम दे रहे हैं। चला गया उधर। ये घंटा घर चौराहा आप देख रहे हैं, सब पूजा सिंह सर्राफा, प्रेम भैया की दुकान, न्यू लक्ष्मी। उधर से चलता इधर आ गया। डेली हम क्या मूड फ्रेश कर रहे हैं। अभी रख रहे हैं, फिर बाद में इसको बनाया जाएगा
अभी ये आज की पहली फाइल समाप्त हो रही है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम लोग यहाँ सुदौली आ चुके हैं। बनाओ एक हाथ टेबल डालो, ऐसे कांग्रेस का पंजा बनाओ, उंगली आगे नहीं, दूसरा हाथ नहीं। REC दबा है, देखो REC लिखा, हम जाओ देखें REC, यहाँ REC लिखा है ना बच्चे। आज कौन तारीख है? ये लड्डू हमारे खिला दे। आज कौन तारीख है? आज 8 आज 8 मई 2012 है। पहला बड़ा मंगल है और रायबली से हमारे जगदीश चैनानी, सुधीर नंदवानी, राजकुमार, प्रेम भैया और उनके कई साथी लोग आज हम लोग जा रहे हैं भोज करने के लिए। बानर भोज होगा आपके भंवरेश्वर में। सुदौली में हम लोग खड़े हैं, यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर भंवरेश्वर है। अभी लोग तरबूज तब आ रहे हैं, इनका बनाइए। 4 कैमरे से लगा दो ना सर। तो यही मैंने इन लोगों से यही कहा है, मैंने लोगों से यही कहा है, जो चौगुना हनुमान मंदिर में भंडारा हो रहा है ना, वो भंडारा 1000 बार आप करें। क्यों? वहाँ केवल इंसान खाएगा और इंसान भी वो खाएंगे जिसके पेट में खाना है, वहाँ कोई भूखा नहीं होगा। खाए हुए को वहाँ वो खिलाएंगे। तो 1000 बार वो, एक बार ये बंदर भोज भंवरेश्वर का, ये दोनों बराबर है। मैं कैमरे के आगे बोल रहा हूँ, ये कैमरा पूरी दुनिया में लोग देखेंगे, इसको इंटरनेट पर डलवाएंगे। और यही मैं अंधे समाज से मैं ये सवाल करूँगा कि हनुमान जी की सेवा बंदर को खिलाने से बढ़ करके कौन सा हनुमान जी का भंडारा है? ये पूरी दुनिया मुझे जवाब दे दे। श्याम साधु मेरा नाम है, मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए आप, 94 500 89127, 94 589 127। इसी मोबाइल नंबर पर हमें आप कोई कहीं ये CD देखें तो मुझे ये बता। मैं जैसे मैंने घोषणा किया है कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है, उससे अच्छा काम अगर भारत में आज तक किसी नेता ने, किसी पार्टी ने किया हो तो हमारे इसी मोबाइल नंबर पर हमें बतावे, इसी मोबाइल नंबर पर बतावे। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, जितने बड़े बड़े उसने काम किए हैं आज तक किसी पार्टी के किसी नेता ने नहीं किया। ये तरबूज तोला जा रहा है। हफ्तों से मेरा ये कहना है कि हनुमान जी को, अगर हनुमान जी की भंडारा करना हो, बंदर खिलाइए, बच्चों को खिलाइए पहले, फिर जो मर्जी में आवे। ना बच्चे को देते हैं, ना बंदर को देते हैं, और बजरंग बली के नाम पर अंधा समाज, यह जगंधा, और कई समझाऊं, ये कबीर साहब ने कहा, बहुत अंधा समाज ये होता है। ये हमारा हाल्ट स्टेशन है, अशोक हलवाई की दुकान पर मैं खड़ा हूँ, उधर उनकी दुकान भी दिखा दीजिए। ऐसे अशोक हलवाई की मैं दुकान पर खड़ा हूँ, भक्त आदमी है। ये देखिए तुरंत एक डिब्बा मिठाई अशोक जी ने दिया कि बाबा बंदर को खिला दीजिए। तो यही मेरा अंधे समाज से कहना है कि हनुमान जी को खिलाना है तो पहले बंदर को खिलाओ। और हम करते क्या हैं? हनुमान जी के नाम से बंदर गया चूल्हे भाड़ में, हम ही शरबत पीते हैं। अब आ रहा है बड़ा मंगल शुरू हुआ, हर बड़े मंगल पर यह नाटक होता है। मैं वाणी को विराम दे के मैं भंवरेश्वर रवाना हो रहा हूँ। वापसी में मैं आऊँगा। अब हमका जगदीश का बताना पड़ी कि महाराज इस आदमी को जगाना पड़ेगा। यह है जगदीश चैनानी, जो यहाँ पर देखिए अचानक बच्चे आ गए हम लोगों को देख करके। और जगदीश भैया जो हैं यहाँ सब, ये प्रेम भैया का प्रसाद बट रहा है सब है। और ये है। अब इस भोज से बड़ा कौन भोज होगा? यही तो हमारा दुनिया से सवाल है। चलेंगे? ठीक, चलिए। यहाँ बाल भोज भी जगदीश कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं अभी गाड़ी में, लोग फिर वापस आएंगे। जय।
सुनो, ये लोग पैदल काहे आ रहे हैं? गाड़ी में बैठ जाए। नहीं, अरे तो अरे नंदवानी, यहाँ आगे कोई मार्केट थोड़े है, आइए बैठिए। अच्छा, तरबूज भर गया। अच्छा, चलिए ठीक, हम लोगों को वहाँ उतार के, और लेकिन वहाँ तरबूज जब उतारा जाएगा तो ये नहीं, तरबूज वहाँ उतारा जाएगा तो बंदरवे तो अरे तुमका काटे के मौके न दे हैं वो, तो ऐसे जगह हम उतारें जहाँ ये लोग आ जाए, तब उसको निकाल के सेवा किया जाए। थोड़ा कहीं अंदर रखवा दें और थोड़ा लेके आप लोग काटिए, उसी में बंदर आने लगे। हाँ, ये क्या क्या चमत्कार हो रहा है प्रेम भैया। देखिए, आपका सामान, बच्चे आ गए। एक गरीब का बच्चा अगर आ गया तो समझिए कि 100 महात्मा आ गए। मामूली बात नहीं है। तो अब महात्मा अब कहाँ रह गया? बच्चे आज भी हैं। ये बाबा हमारे जो है महात्मा तो हमारे, अरे महात्मा तो हैं ही हैं, तभी तो इनका दिया हुआ प्रसाद अपने आप। देखिए भोलेनाथ अपने आप वो लड़कन का मोबाइल के हैं, कह रहे बच्चों पहुँचो। बाबा आ गए। है बाबा आ नहीं, बाबा को आशीर्वाद दो। अब जितने बच्चे इनके बिस्कुट खाएंगे, इनको कितना आशीर्वाद लगेगा आप अंदाजिए। वही मैंने इसी के आगे कहा कि अरे भैया, 100 भंडारा मंदिर में एक तरफ, क्यों वहाँ केवल मनुष्य खाएंगे? अंडा खाने वाले, दारू पीने वाले, गलत चोर उचक्के सब खाएंगे उसमें, और उनके पेट में पहले से खाना है। अरे खिलाओ उसको जो भूखा हो 3 दिन का, उसी का खिलाने का फल होता है। अब हम लोग भंवरेश्वर की ओर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। कैमरे को अभी बंद करते हैं, फिर इसको शुरू करेंगे ताकि बैटरी इसकी ख़त्म ना हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब हम लोग भंवरेश्वर आ चुके हैं। यहाँ पर ये सब तरबूज वगैरह काटे जा रहे हैं बंदरों के लिए। सामने कुछ बच्चे हैं, इनको भी अभी दे दिया जाएगा। और यहाँ पर अब ये लोग डबल रोटी बंदरों को खिला रहे हैं प्रेम भैया। यहाँ पर अभी सब बंदर उतर के आ रहे हैं। अब यहाँ इनको तरबूज के लिए जब यहाँ बुलाया जाएगा वो आएंगे, लेकिन कुत्तों को हटाना पड़ेगा बच्चों, समझ गए? अभी नहीं, रुक जाओ, इनको अभी बैठने दो। अभी सुनिए, इनको कुत्तों को भी थोड़ा ब्रेड दे दीजिए। ये भी काल भैरव का वो है। हाँ है? हाँ, इनको भी दे दो, वहाँ से ला के दे दो। तुम बच्चे चले जाओ और वहीं से 2-3 ब्रेड ला के एक इनको दे दो। हैं? कुत्ता ब्रेड नहीं खाए? अरे तुम ला के दे हो यार, खाइए नहीं खाए, तुम ले आओ। अरे जगदीश भैया, जरा 3 दो, कुत्तों को जलवा दें। 3 निकाल लो। हाँ दीजिए आप। जय भोले। ले बाबा, खाओ। ना खाइए ना, चलो कबो खाइन तो है नहीं। चलो वो डाल नहीं, तरबूज के लिए अगर यहीं वो आ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी यहाँ बच्चों को किनारे करेंगे और वहाँ तरबूज रखेंगे 1 2 3, जहाँ ये यहाँ आ गए। सुनिए, इसी में सब टूट के जब खाएंगे वो सीन देखने वाला होगा। सर ये रखेंगे। हाँ ठीक। ये देखिए, ये देखिए, बाबा ने भोग लगा दिया नहीं? तब यही तो बाबा ने भोग लगाया, अपने आप भोग लग गया। आप लोग काटते रहिए। वो कहाँ गया ड्राइवर भैया? कहाँ गए? कहाँ? नहीं, यही पर खाद ज्यादा करता है, उतना नहीं लगेगा। हाँ भैया इरफान जी आइए, अब आप अपनी ड्यूटी पर आइए। कभी इधर कभी उधर आइए। अब आपकी दोनों तरफ ड्यूटी, इधर भी दिखाओ वहाँ भी दिखाओ। अब आप आ ही गए, बस एक ही हाथ से काम करना है। बस एक ही हाथ से। हाँ, दूसरा हाथ नहीं, ये दाहिना हाथ, ये हाँ, बस।
उंगली अंदर, ठीक, बस। ठीक। अब ये चल रहा है, इधर दिखाइए, अब उधर दिखाइए। हाँ चलिए, कैमरा डालिए, ज़्यादा हिलना नहीं चाहिए। ना देखिए, अब कुछ करीब नहीं, दूर से दूर वाले हमारे डर के नहीं आ रहे। बंदर चलाने में बड़ी मेहनत करनी चाहिए। यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, वहाँ जाइए। और माल आना चिंता न करो। कह रहे यार ये माल तो पहचाना हुआ लग रहा, लेकिन वो प्रेम की दुकान पे हो क्या? बोले नहीं ना, आ रहा, कह रहा और कुछ खाएंगे, मिले जा रहा। इकट्ठे ले आओगे? ब्रेड अच्छी रहा, वैसे ब्रेड खाओ मत। ब्रेड नहीं, ब्रेड खुद भी खाओ थे। रोटी बनवाओ जाए किसी दिन। हाँ यहीं पे आटा लिया जाए, 25 किलो बनाओ जाए, साले का धक्का धक वहाँ पे सामने तो है ना, रोटी जो ना पेट भी भर जाता है। पैकेट खोल के किसी चीज में रख दिया जाए। कोई बात नहीं, एक पैकेट सब लो बाबा। अच्छा रुक जाइए, लो बोले प्रेम जी वाला बिस्कुट प्रेम से बच्चों को यहाँ बुला मिला कि नहीं है? दिया दिया दिया। लो बोले सबको, बम बोले, लो खोलो इसको, खोलो। जय बाबा की, जय बाबा की। लो बाबा, लो बोले, लो बोले, बम बोले। आओ लो बाबा, जय बोले। तुमरे ऊपर जय बोले। नहीं नहीं, कैमरा छीन के लेके भाग। जय बाबा, जय बोले, जय बोले, जय बोले। जब तक बिस्कुट है ना, इतनी की रोटी अगर ले लिया जाए, कितनी रोटी मिल जाए यही ढाबे से, और उनको टुकड़े टुकड़े हम करवा के ऐसे ही तो देते हैं। इससे थोड़े बंदर चलाया जाता है कि एक को मिला, एक को नहीं मिला, एक वहाँ देख रहे हैं, एक फायदा क्या, और पैसा अच्छा खासा लग रहा है। यही मैं कहता हूँ कि भैया ये सब ये फॉर्मेलिटी न करो, इसके जगह चना ले आओ, रोटी ले आओ, ढाबे से रोटी खरीद ले। अब ये बताइए, वही है कि अब हम भूखे मजदूर को पिस्ते की बर्फी खिलावें, उसको फावड़ा चलाना है महाराज, ईंटा ढोना है, तो पिस्ते की एक पीस बर्फी है नहीं काम चलेगा। ये लो बाबा खाओ। देखिए हमारे घर के यूँ तो कहाँ पर हमारे भाई कुछ वहाँ बैठे, कुछ देखिए वो किनारे बैठे, इतना ज़्यादा माल होए। बाबा लो। हाँ इधर इरफान देखो, इरफान इधर देखो, उनको हमको देना है, उनको एक भी पीस न मिला। चना होता है जो बड़ा अच्छा होता है। हो गया शुरू। भूख की तरफ कैमरा न कीजिएगा। अब एक एक पीस यहाँ रख दो, यहाँ जाएंगे। बच्चों, कुत्ते को सुनिए, पहले बच्चों को तरबूजा दे दीजिए। जाओ बच्चों, तुम लोग आके कुत्ते को भगाओ, तुम लोग तरबूजा देंगे तो कुत्ते को भगाओ, दूर तक भगाओ, तमाशा मत करो, मारना नहीं। कुत्ते का भगाओ, कुत्ते का भगाओ। आइए इरफान जी, चले आइए, नहीं सब यहाँ भी आ जाए। आओ 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 आओ। लो बाबा, यहाँ रखिए, यहाँ पर
जमीन में नहीं, जमीन में नहीं। रखिए रखिए, यहीं रखिए आप, यहीं रखिए। ए बच्चे, तुम लोग नीचे जाओ, तुमको मिल गया कि नहीं? तरबूज मिला नहीं? मेरा छोटे रखिए पीस, यहीं तो दो बच्चों को दे दो। नहीं यहीं रखिए, सब यहीं आ जाएंगे। मेज पे रखो, मेज पे रखो। नहीं, अब यहाँ काट दीजिए, बंदर आके स्वयं खाएं। हाँ सुन पाएंगे। हाँ सब आओ भाई, आओ आओ लौके। इधर आ जाओ, तुमका मिल गया, तुम जाओ जाओ, कुत्ते को भगाओ जाके, कुत्ते को भगाओ। जाओ लौंडिया, कुत्ते को भगाओ, नहीं ठीक नहीं खा पा सकते, कुत्ते को भगाओ। कितना रखो? एक 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 सब लोग कुत्ते को भगाओ। अरे यहाँ यहाँ रखिए, यहीं आ जाए तो मजा आ जाए। यहाँ रखिए। ए चल हट, लड़कों को हटा दीजिए। चल चल आगे चल, माँ का दे, कुत्ते को भगाओ, कुत्ते को भगाओ। वाले बेचारे बैठे हैं। हाँ वही वही समझ ले जाओ, समझ ले जाओ, समझ ले जाओ। नहीं, भरी का कोई दिल्ली हो, जहाँ बंदर खाते हैं तो उसका मजा ही दूसरा हो जाएगा। आने दीजिए। अभी यहाँ से जैसे आ जाएंगे ना, पहले काट लो सब फटाफट। हाँ सब खा जाएंगे। अरे जो सुनिए, ये बंदर में बंदर आके खाने लगे, आप काट काट के रखते हैं, इसका एक सीन अलग बन जाएगा। ये सीन देखने यहाँ झूम लगा ले। बुलाए चाहिए, जब तरीके से आएंगे। आप यहाँ रखिए, यहाँ ले आइए तरबूज, एक वहाँ रखिए, यहाँ रखिए। ऊपर बुला लो, ऊपर ऊपर बुला लो। हटो लड़के, हटो। भैया हो आप जो है वहाँ से बनाओ। उधर वालों को नहीं मिल रहा है उधर। अरे वहाँ आएंगे ना, ए, हम चाह रहे हैं इधर। हाँ बस ऐसे बनाओ। आओ। आओ तमाम लोग यार खड़े हैं, घेरे हैं। तुम लोग यार नीचे आ जाओ। तुम भैया तुम भी आ जाओ यहीं पर किनारे। सब आ जाइए, सब आ जाइए, सब आ जाइए। ए लड़के, आने दो, आने आओ। ए हटो वहाँ से, इधर आओ, चलो इधर आओ, इधर चल। चल चल इसके अंदर एक बांध दो। नहीं हट जाओ, ये सब वहाँ कहाँ? हटो हटो, ये आने दो। हट जाओ, आज आओ। ए भैया आप लोग सब कोई अब अपने आप इधर आ जाओ ना, ए काटो। भैया जरा इधर आ जाइए आप। वो अपने आप इनको आने दीजिए। आ जाओ। ए भैया एक सुनो, तरबूज यहाँ काटो, एक उठा लो। हाँ यहाँ उठा लिया, उसको छोड़ा। हाँ वो सब तरबूज इधर उठा छोड़ दो, लिया। आज ही छोड़ दो। हट जाओ, एक मिनट के लिए खाने दो। आप यहाँ रखो तरबूज, यहाँ काटो, वहाँ खा बस ले। यहाँ काटो। यहाँ सब उठा ये ले। देखिए आ गया कि नहीं आ गया? भैया इधर आइए, इधर आ जाइए। हाँ ये देख रहे हैं, ये है। आइए सबको इधर आ जाइए, यहाँ इकट्ठे एक जगह। यही हमने कहा, देखिए सिस्टम हुआ, आने लगे सब। ये देखिए ये सीन है, देख रहे हैं आप? इससे बड़ा कोई हनुमान, इससे बढ़ के कोई हनुमान जी की पूजा है? इससे बड़ा कोई हनुमान जी का भंडारा है? अगर हो तो हमें कोई बतावे। कितना महंगा तरबूज है ये राजकुमार इधर आओ यार, बंदर आप अरे यहाँ आने दो भैया, आने दो, भीड़ लगने दो थोड़ा। अच्छा चलिए उधर उधर से बना दो, उधर से बनाएंगे। नहीं वहाँ नहीं, वो उल्टा पड़ेगा, लाइट से अपोजिट आप इधर से लाइट पड़ रही ना, इधर से लाइट नहीं, लाइट है सूरज इधर से है ना, आप यहाँ से बना दो। पीछे पीछे आने दो अब आप इधर अपने आप ऑटोमेटिक। हाँ हाँ उस पर ठीक। अब देखिए हम खड़े, हमको देख के नहीं भागते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि हमारा रिंग मास्टर यही है। अरे ये गैया ऊपर है। कोई आदमी अगर ए लौकी जाके कुत्ते को भगाओ। अरे गैया लड़के की है। हाँ अरे नहीं, उसका छिलका खाने दो। अरे वो क्या पूछना, खाने दो, बस जमीन में ना रखो, रख दो। और यार बाबा चना वाले ले चना। हाँ अब एक एक ही खाने तो दो, काहे बर्बाद कर रहे हो भाई? खा रहे हैं। अच्छा ठीक है, खा रहे हैं। हाँ बांटो। लो जरा इरफान अब आ जाओ। गैया का तुम लोग ऊपर का चढ़ा दिया यार। घर भी बना लो, घर भी बना लो। गैया उधर बेटा, गैया उधर। यहाँ आओ, जल्दी आओ, यहीं खड़े हो। कभी उधर कभी इधर, कभी उधर कभी इधर। आइए लड़की, तुम यहाँ डंडा लेके कैसे खड़ी हो? ये लो।
चलो चलो जाओ देखो ए गैया चला का हटाओ आओ बैठे गैया हटाओ हम प्रेम भैया सरकार का आवाज बच्चा अब नीचे सब जानवर आओ हटाओ 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 दूर तक प्रेम भैया रखो क्या तारी में हाँ नीचे ऊँचे पर रखिए प्रेम भैया नीचे नहीं देखिए नीचे सब जानवर खा रहे हैं अरे जानवर खिलाना है रैगलिंग खिला के उतनी दूर से आओ पेट्रोल लगाओ खर्चा करो अब भैया इधर दिखाइए इधर इरफान यार मेन चीज ये है ऐसा भंडारा कभी किसी ने देखा ही नहीं होगा आप वहीं से बनाइए हाँ ये है इसमें आपकी ये वही रखा जाओ सब लाख वही रख दो यही है तो सब आ जाएंगे यही रखो ला फिर नंदवानी है आपके प्रेम भैया है और लोगों का नाम हमको तो याद नहीं आ रहा है अब एक काम कीजिए तरबूज काटने वाले नीचे काटते रहिए वहीं पर अरे कोई तखत घसीट लो यार तमाम चौकी तखत है वहीं काटो हाँ पत्थर पर काटो वहीं आप ऐसे बनाते रहिए कभी कभी इधर घुमा दीजिए धीरे में खास करके यहीं रख दो अभी ये गरीब बच्चों को भी दिया गया है और बच्चों एक और लेना है ले लो आए जहाँ कोई बात कहो आए देहाती जहाँ को कहिए आए हम बच्चे आज छह से तरबूज ले चलो वहाँ पीछे काट दो काटो भाई लड़के फेंको नहीं यहीं रख यहीं बना तो फेंको नहीं यहीं रख दो सब आगे ले जाएंगे नहीं इसको न ले जाइए अभी इसको खाने दीजिए अच्छा हाँ टीन के ऊपर फेंको तीन ने मत फेंके हाँ हाँ टीन के ऊपर फेंक दो धड़ा बड़ी मच्छी रुक जाओ हम बचाने आइए इरफान जी लाओ लाओ बड़ा डिब्बा लाओ ये इनका ये अशोक जी का ये आपका है ना इसको खोल लीजिए बना के सब क्या खोल के क्या करेंगे बाबा यहाँ डंडा लेके बाहर नहीं जाना है। डंडा लेकर नहीं जाना है। बोले अगर यहाँ दिखाओ इरफान यहाँ लड्डू फूट दिए हो जा रहा है सही यार लड्डू फूट जाएगा रख दो लड्डू ये सही कर रहे हैं भंडारा इसमें ऊपर आराम से खाइए बाद में भी खाएंगे हाँ यही करो भैया और फेंको माल फेंको और तुम कुछ नहीं क्या नाराज क्यों दे कुछ नहीं करेंगे वो जानते हैं बाबा बाप आज पहली बार आया तुम बताओ बाबा कुछ बचा बहुत है सब मत्थे फेंके सोनू मेरे मत्थे फेंके ले ये बाबा अंदर बम भोले इसका पकड़ा दो। बम भोले लगे ना यार किसी का जय भोले जय बाबा की भैया आज तो मजा आ गया बम भोले की जय हो जय भोले की जय हो बम भोले जय बाबा की जय हो ये अंदर है इधर छोड़ना हाथ से पकड़ाया हमने। इसको यहाँ छोड़ दो और उधर चलो एक यहाँ बूढ़ा बंदर खा रहा बाटे के ऊपर हम क्या बता रहे हैं है ये खा रहा है खाने दो ऐसा बना और रख दें खेल देंगे ना वो अंदर कर दो। लो अच्छा दिया तुमने हम दे आ रहे हैं वहाँ मेज पर दो बेटा ले आ जा नहीं बच दूर रहो बस और समझ जाइए कि कोतवाली ले हाँ। हम जाते हैं जहाँ करीब गए कहीं जो है तो झपट्टा मार दे जय भोले अच्छा यही तरबूज नंदवानी जी अगर मुंशीगंज में लिया जाता सस्ता पड़ता बहुत बचे का। सस्ता पड़ता बहुत हाँ, बड़ी मंडी है हाँ। वहाँ हर तरबूज आप हाँ। कहते हैं कि भैया छोटे बड़े सब 10 में दे अच्छा, दो एक बात बताओ अगर वहाँ तरबूज लेते हो तो ये 10 मूर्ति कैसे आपकी या तो तरबूज आती है तो मूर्ति आपकी ये नहीं बता रहे एक बात है साधु जी अपनी बार जो है जैसे इसको ले चलो उधर देसी होते हैं ना फील्ड में जो दूसरे वाले होते हैं तरबूज आपकी मूर्ति में तरबूज नहीं आए अभी तक एक को तरबूज की शक्ल नहीं देखी गई हरी वाली आपकी सब यही आए हैं ये मीठा बहुत होता है अरे महंगा और मीठा
हाँ वो लोग ना हम लोग इतनी दूर तो मैं कह रहा कि यहाँ मीठा अमरजीत 2-3 उधर लेके काट दो ये ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ चले ले जाओ वही काट करके छोटे छोटे का पकड़ा दो हाँ 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 ये ले जाइए वहाँ से वहीं काटो लेते जाओ छोटी साथे लेते जाओ वही लेते जाओ बस घुमाते रहो कभी इधर कभी उधर ऐसे आप बच्चे चले आइए आधा कर दो उनका हाँ वही पेड़ के पास काटो अरे एक हाथ फोटो हमारी भी ले लो आप आइए ना कैमरे के आगे अपने आप आ जाएंगे कैमरे के आगे फोटो ले भाई कैमरे के आगे आगे कैमरे के आगे रहो पीछे पीछे रहो तो फोटो नहीं है तुम्हारी नहीं नहीं हाँ यही काट का छोड़ देखो एक जगह आप लोग डाल दिए ना एक जगह तगड़ा बंदर खा रहा है कमजोर नहीं पा रहा एक और तो दीवार के ऊपर रखो दीवार रखो दूर दूर दीवार को रखो ये जा दूर 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 रखो एक यहाँ रखो एक थोड़ा आगे बढ़ो हाँ लो सब उठा लो अब देखिए छोटे वाले लड़कों से मंगा लो लड़के तुम बड़ा खाओ काटो ना भैया तुमका हम बना रहे हैं तुमका दिखाना है टीवी पर ओहो ये देखो गिर गया भाई ये चूर हो गया ना ऐसा ना फेंकिए अरे वो खाएंगे महाराज एक एक बिन बिन के एक एक आ बीजा जरा एक लोग ये चला एक लोग पे दो एक एक बीजा खाएंगे बताओ ना कोई का हाँ भैया काट रहा है हाँ छोटे छोटे काटो भैया जितने छोटा हो जाए उसके ये वो बड़ा भाई इतना बड़ा ना काटो सबका मिले जो अपना काम कर रहे हैं अरे आज सब बड़े बड़े वाले आए हैं ना पूरे रैवली के बड़े बड़े वाले आए हैं मिलने कार्य है बोल हम निशाना हम लोग पसाद रहे हैं सोनू बाबा नहीं भैया देखो पहला वाला जो ग्राहक हम लोग लाते हैं ना नया वाला उसकी कमीशन मिला थे बैठो लो बाबा LIC में जैसे पहली किस्त जमा करवाओ नया खाता खुलवाओ तो वहाँ कमीशन मिला था ना सोनू आज पहली बार आया है अच्छा पहले से खाता खुला है नहीं हम लोगों के भैया कमीशन चढ़ जाए खाते में नया हम लोग एजेंट जोड़ा है फट जा रहा है टूट जा रहा है क्या फायदा है एक बार जो यहाँ सोनू आ गया ना ना ऊपर पैसे दोबारा वाले बीज वाले फेंको ऊपर बीज वाले फेंक ले तो फट जा रहे हैं खाने का कोई फायदा नहीं ले बॉस तुम्हारे लिए बड़ा बड़ा बॉस का ले आगे आगे एक रख दो सब बच्चे को खिलाएंगे बाद में ये दे एक छोटा नहीं बच्चों बच्चे पीछे दो में लगाओ बड़े बच्चों को कई कई बार मिल चुका है ठीक है और खाया लेंगे लेकिन अभी इकट्ठा लड़के का तो